और मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इस बात की दुहाई देते नहीं थकते कि अरे हम तो कितना काम किए हैं, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है, हम तो सिर्फ काम करते रहते हैं, हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर आप क्या काम पे सही में ध्यान देते मुख्यमंत्री जी, तो आज इतने परिवारों के बच्चे, आज उनकी मृत्यु नहीं होती। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में हुए नाव दुर्घटना के बाद पीड़ित परिजन से मिलने पहुंचे हैं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उस दिन मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में मौजूद थे, बावजूद इसके वो पीड़ित परिवार से मिलना भी मुनासिब नहीं समझे। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा के चिराग पासवान, पहले आपको सुनाते हैं। कल जिस तरीके से ये घटना घटी, जो पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। अगर प्रशासन ने और राज्य सरकार ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई हो, और मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इस बात की दुहाई देते नहीं थकते, हम तो सिर्फ काम करते रहते हैं, हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर आप क्या काम पे सही में ध्यान देते मुख्यमंत्री जी, तो आज इतने परिवारों के बच्चे, आज उनकी मृत्यु नहीं होती। किसी ने अपने बच्चे को खोया, बच्ची को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने बाप को खोया। खाने कमाने वाला एकमात्र सदस्य परिवारों से चला गया, और ऐसे में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखें। मेरे मुख्यमंत्री उस दिन इस जिले में होने के बावजूद आप सब साथियों से बातचीत के दौरान जिस संवेदनहीनता से वो कहते हैं कि अरे हम डीएम को कह दिए, वो देख लेंगे, वो देख रहे हैं। भगवान ना करे, पर अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार में कोई अगर ऐसी घटना घटती, क्या उस वक्त भी मुख्यमंत्री यही बोलते कि हम डीएम को बोल दिए और वो देख लेंगे? यही फर्क है कि मुख्यमंत्री बिहारियों को अपना परिवार नहीं समझते, और इसीलिए से बांटने की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री, जिसको ये सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, हकीकत में ये जात पात में बांटने की राजनीति, और इस राजनीति की देन ही बिहार चढ़ता रहा। सोचिए, आजादी के 75 साल के बाद एक गांव में पुल नहीं है। ये कल्पना हम लोग आज की तारीख में कर रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है। ये चांद तो क्या, सूरज पे पहुंचने की हम लोग बातें कर रहे हैं, और वहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 18 साल से हैं, वो एक पुल नहीं बना पाए। और पुल तो भैया फिर भी सेकेंडरी विषय आता है। उस गांव के बच्चों को जाना क्यों पड़ रहा है दूसरी जगह नदी पार कर कर? क्यों उस गांव में उच्च विद्यालय नहीं है? क्यों वहां की महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को नदी पार करके राशन लेने के लिए जाना पड़ रहा है? क्यों वहां पे पीडीएस शॉप्स नहीं है? 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर दूर है, क्यों? का बिहार, हमारा देश जहां विकास की नई नई गाथाएं लिख रहा। प्रधानमंत्री जी जब G20 के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो उनको नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखाते नहीं थकते, और आज हमारे बिहार के बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ रहा है। आज की भी तारीख में एक वो हम लोग का गौरवशाली इतिहास था, और एक आज मुख्यमंत्री के 18 साल के शासन में बिहार का गौरव पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और आज परिस्थिति बद से बदतर हो गई। कौन जिम्मेदार है भैया? 18 साल इनकी सरकार, 33 साल का ये गठबंधन की सरकार। आज जो बिहार में सरकार चल रही है, किसके ऊपर आप कीजिएगा आरोप प्रत्यारोप? किसमें कीजिएगा भैया? इससे पहले जिनकी सरकार थी वो आज आपके साथ सरकार में, जिनको आप जंगल राज बोलते थे और जो आपको पलटू राम बोलते थे, दोनों के साथ तो मिलकर आप लोग सरकार चला रहे, और बिहार की ये हालत आपने कर दी। और शिक्षा मंत्री, शर्म आनी चाहिए उन्हें। बिहार के बच्चों से, उन पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर, जाति धर्म में कैसे देश को बांटा जाए उसकी राजनीति वो खेल रहे हैं। रामचरितमानस को वो गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड, आज आपकी वजह से जो पोटेशियम साइनाइड ये खुद अपने विभाग में फैला रहे हैं, उसका परिणाम देख लीजिए। हंसते खेलते बच्चे आज मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हीं के विभाग के अधिकारियों की देन है कि आज 1 लाख बच्चे
उनकी अब सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहां से ये बुद्धिहीन अधिकारी आते हैं भैया, और क्या क्या फरमान ये लोग लेकर आते हैं कि जो 3 दिन नहीं आएगा उसका नामांकन रद्द कर दो। 1 लाख बच्चे उससे प्रभावित हुए हैं। आज की तारीख में 1 लाख बच्चों का सरकारी स्कूलों से नामांकन रद्द कर दिया। सोचिए कौन सा महीना चल रहा है, ये सितंबर का महीना, मिड ऑफ द सेशन में उनका नामांकन रद्द हुआ। कहां जाएंगे वो बच्चे? और यही बिहार का भविष्य ये लोग बनाना चाहते हैं। ऐसे तानाशाही फरमानों से ये लोग बिहार का भविष्य लोग बनाएंगे। अरे जिन लोगों को विभाग चलाना नहीं आता, जिन लोगों को विभाग की जानकारी नहीं है, ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रिय बनाकर बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी दे रखी, जो कभी त्योहारों पे छुट्टी रद्द कर देते हैं तो कभी मासूम बच्चों से उनके शिक्षा के अधिकार को छीन लेते हैं। जब तक ऐसे अधिकारी और ऐसे शिक्षा मंत्री बिहार में रहेंगे, बिहार की शिक्षा ऐसे ही चौपट होती रहेगी। तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी का के पाठक और इस शिक्षा मंत्री का, दोनों का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लेना चाहिए। तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ बेहतर हो सकती है। नहीं तो ऐसे ही बच्चे नाव पे चलकर जाने के लिए मजबूर होंगे, मौत के घाट मारे जाएंगे, और जो बच्चे बच जाएंगे उनको शिक्षा से दूर किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में जहां समीक्षा बैठक कर रहे थे, उससे थोड़ी ही दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो गई। कई दर्जनों जो है छात्र छात्रा अभी भी लापता है, जिसका डेड बॉडी तक नहीं मिला है। बावजूद इसके घटनास्थल पर नीतीश कुमार ने जाना भी उचित नहीं समझा, पीड़ित परिवार से मिलना उचित नहीं समझा। ये उनकी राजनीति को दर्शाता है और आने वाले 2024 में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।